बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान हज़रात, डेयरी फार्मर हज़रात। आज जो हमारा टॉपिक है, हम अपनी जो भैंस होती है, भैंस की जो फीडिंग प्लान है, जब वो गबन होती है 8वें 9वें 10वें महीने की, तो हमें उसमें खुराक की कौन सी एहतियात करनी चाहिए ताकि उसका जो बच्चा पैदा करने का अमल है वो भी ठीक तरीके से हो, उसको डिस्टोकिया भी ना हो, उसकी जेर भी ना रुके, और उसके बाद उसकी दूध की मिकदार जो है वो भी ज़्यादा हो, और जो बच्चा होता है वो भी सेहतमंद हो और ख़ुद जानवर भी सेहतमंद रहे। तो कौन कौन से वो फीड, वो खुराक में हम अनाज इस्तेमाल करेंगे जो स्पेशल अनाज होंगे, और उनको पकाने का मकसद क्या होगा, पकाने का फ़ायदा क्या होगा। तो आज की वीडियो इसी पे है, आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है ताकि कोई भी पॉइंट, कोई भी पहलू आपसे रह न जाए। जी, मैं हूँ डॉक्टर शौकत, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों तक, और बेल आइकन का जो बटन है वो भी दबा दिया करें। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे जो 8 महीने की बफलो होती है, भैंस होती है, जब वो गबन होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उसकी जो खुराक के कौन कौन सी चीज़ें उसको चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले जो गंदम है, गेहूँ का दलिया, ये 2 से 3 किलो, और ये आपने रखना है जानवर की जिसामत के हिसाब से। बड़े जानवर के लिए 3 किलो, छोटे जानवर के लिए 2 किलो। चने का दलिया 1 से 2 किलो, जौ का दलिया ये भी तकरीबन 2 किलो कर दें। और इसके अलावा जो भी आप दूसरी जो फीड चला रहे हैं जानवर को, वो भी आपने साथ से चलानी है। तो इन चीज़ों को आपने पीस लेना है और अच्छे तरह इनको पका लेना है। तो 8वें महीने ये आपने चलाना है, ये जानवर की 1 दिन की खुराक है। इसके साथ आपने 10 से 15 ml जो है विटामिन H लिक्विड फॉर्म में मिलता है, वो देना है सुबह, और 10 से 15 ml जो है शाम को देना है। अगर आप इसको सिरिंज के थ्रू नहीं दे सकते तो ये आप खुराक भी मिक्स करके देख सकते हैं। अब हम देखते हैं 9वें महीने में हम क्या कर रहेंगे। 9वें महीने में भी गेहूं का दलिया 2 से 3 किलो, चने का दलिया तकरीबन 1 किलो, और इसमें आपने जौ का दलिया नहीं देना इस महीने, इसके बजाय आपने मक्की का दलिया देना है, वो भी तकरीबन 2 किलो। तो ये भी आपने तीनों चीज़ें पका लेनी अच्छी तरह, और पका के ये जानवर को खिलानी है। पकाने का क्या फ़ायदा होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। और इसके साथ आपने विटामिन H 10 ml से 15 ml सुबह और 10 से 15 शाम को देना है। इसमें एक और चीज़ का भी इजाफ़ा करें आप, जो है नारियल का, जो नारियल को सुखा कर इसको पीस कर भी 1 पाव आप दे सकते हैं रोज़ाना। और लीवर टोनक भी आप दे सकते हैं, तकरीबन 10 दिन लीवर टोनक भी आप देंगे जानवर को, ताकि वो जो है इस खुराक को जो है आपने दी है इसको अच्छी तरह हज़म कर सके। 10वें महीने इन चीज़ों के साथ आपने घी का इजाफ़ा करना है। घी दे सकते हैं, घी दें, या फिर बाईपास जो फैट होती है ये भी दें, ताकि इससे ये जानवर का अगर कोई डिस्टोकिया का मसला होता है, डिफ़िकल्ट बर्थ होती है, जानवर जो है बच्चा मुश्किल से देता है, तो वो आसान हो जाएगा, और जानवर की जेर भी नहीं रुकेगी, मतलब रिटेन प्लेसेंटा का मसला भी नहीं होगा। इसके साथ साथ जानवर के जो दूध की जो फ़ैट की मिकदार होती है वो भी बढ़ेगी। तो फ़ैट की जो बाईपास फ़ैट की मिकदार होती है, ये आप उस पर रिकमेंडेड होगी, जो भी जिस भी कंपनी का फ़ैट ख़रीदेंगे बाईपास, उसमें रिकमेंडेड होती है। तो नॉर्मली ये 100 से 200 ग्राम आप दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इन चीज़ों को हमने पका के क्यों देना है। अगर हम पका के ना दें तो तकरीबन 40 से 50% इन चीज़ों का जो बकाया जात होता है, बग़ैर डाइजेस्टेबल, बग़ैर हज़म किए ये अपने गोबर में निकाल देते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि जितनी भी हम खुराक देते हैं तो वो तकरीबन 40 से 50% ज़ाया हो जाती है। तो इस नुकसान से बचने के लिए जब हम इन खुराक को, इन अनाज को अच्छी तरह पकाती हैं, तो एक तो उसका ज़ायका अच्छा हो जाता है, जानवर उसको मुकम्मल खाता है, और दूसरा वो मुकम्मल तौर पर डाइजेस्टेबल हो जाता है, अच्छी तरह जानवर उसको हज़म कर लेता है, और वो उसकी जो है बच्चे को मजबूत करता है, और इसके साथ साथ उसकी जो सेहत होती है जानवर की, और बच्चा जब पैदा हो जाता है तो जानवर के जो दूध की मिकदार होती है वो भी बढ़ जाती है। और जिन जानवर का खुराक की वजह से पेट ख़राब हो जाता है, डायरिया वगैरह हो जाता है, तो वो भी तकरीबन ठीक हो जाएंगे। और इसमें अपने जो है अपने ईंधन की बचत भी कर सकते हैं। जो भी जानवर को गोबर होता है वो सुखा कर आप इसके ईंधन बना सकते हैं, और जानवर का जो आपने पका के दिया है अनाज, उसमें आपका ख़र्चा भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जानवर की जो है दूध की मिकदार बढ़ जाएगी, जितनी भी उसकी कैपेसिटी होगी वो मैक्सिमम दूध देगा। जी, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।